हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फ्यूचर अभिषेक कंपटीशन कोचिंग। एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का। और मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा परसेंटेज चैप्टर 2 का भाग 7 यानी पार्ट 7। तो अब तक आप लोगों ने पार्ट 6 तक मुझे उम्मीद है पूरा पूरा सीख गए होइएगा। और आप लोग का कमेंट हमको बहुत अच्छे लगते हैं। और एक स्टूडेंट ने जैसे बताया मेरे मैथ के लेवल के बारे में, वो बताया कि सर मैंने मैथ को कभी नहीं अच्छा से पढ़ा, मतलब कि कभी मुझे समझ में आती ही नहीं। लेकिन जब मैंने आपकी वीडियो को देखा तो मुझे मैथ अच्छी तरह समझ में आने लगी। और मैं आपका वेट कर रहा हूँ 7वें एपिसोड का। तो हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था। तो ठीक है, देखते हैं कि अब ये सब जो अगला टाइप का क्वेश्चन है वो सब कैसे बनता है। चलिए ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि क्वेश्चन के पहले लैंग्वेज को आपको समझना होगा। क्वेश्चन के लैंग्वेज को पहले आप लोग को समझना होगा। और वो लैंग्वेज क्या होती है उससे पहले देखिए कि कोई भी कंपटीशन का 46 का चैप्टर है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप पर ध्यान देना होगा। सबसे पहला स्टेप होता है इंट्रोडक्शन, उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। सेकेंड स्टेप होता है लैंग्वेज। और थर्ड स्टेप क्या होता है कैलकुलेशन। अब देखिए यही सिर्फ और सिर्फ यही 3 स्टेप में आप पूरा का पूरा कॉम्पिटिटिव मैथ बना लीजिएगा। कैसे? इसके अलावा 3 चीज़ और आपको ध्यान देना होगा। मेरे वीडियो हमसे सीखिए तरीका, उसके बाद नंबर लाइन टेक्नोलॉजी, उसके बाद टाइम मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। तो इसी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, हम बिना समय गवाए इसको हम शुरू करते, देखते हैं कि इसको कैसे बनाया जा सकता है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन तो आप लोगों को परसेंटेज का मिल चुकी है। लैंग्वेज को समझना ही सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। देखिए कि एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य, अपने सामान का दाम पहले 25% तथा बाद में 20% बढ़ा देता है। ठीक है, सामान के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? नॉर्मल सी बात है, 25 और 20 45% वृद्धि हुई, जबकि ये सही नहीं है। चलिए ठीक है, देखिए देखिए 45 कैसे वृद्धि होता है? जब एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य 25 रुपये बढ़ाता, लेकिन यहाँ पर क्या बढ़ा रहा है? 25% बढ़ा रहा है, यानी 25% बढ़ाया। और रुपया बढ़ाता तो क्या होता? 25 और 20 45 रुपये बढ़ जाता। लेकिन यहाँ परसेंट में, परसेंट अलग अलग चीज़ों का अलग अलग होता है, इस बात को आप ध्यान रखिए। चलिए ठीक है, देखिए कि एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य पहले 25% तथा बाद में 20% बढ़ा देता है। सामान के मूल्य में कुल कितने परसेंट की वृद्धि होती है? इसको आप 2 तरीका से बना सकते हैं, ट्रिक नहीं, बस नॉर्मली 2 तरीका से। और अभी आप लोग मैथ सीख रहे हैं, आपका पहला चैप्टर है, तो हम बनाते कैसे? तो मान लीजिए उस सामान का मूल्य था 100 रुपया। कितना था? 100 रुपया उस सामान का मूल्य था। अब इसको क्या किया गया है? 25% उसको बढ़ा दिया गया, यानी कि उसका, अब देखिए 25% बढ़ाने का मतलब क्या हुआ? वो 100 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस में उसमें 25% और ऐड हो जाएगा। किसका 25%? वो 100 का 25%, यानी इसका अब 100 का 25% एक्स्ट्रा, यानी कि 125%। अब देखिए अब सामान का नया दाम कितना हो गया? अब इतना दाम क्या हुआ? सामान का एक नया दाम हो गया। अब फिर क्या करता है? इतना ही रुपया, इसको जो अब जो इतना रुपया हो गया, अब फिर से इतना को 20% बढ़ा दिया, यानी इतना का फिर से 20% बढ़ा दिया, यानी कि 120 बढ़ता 100। यानी कि अब ये क्या हुआ? ये सामान का अब जो ये हो गया वो टोटल दाम हो गया। अब इसमें पूछ क्या रहा है? कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो देखते हैं टोटल दाम कितना निकलता है। ₹150। ठीक है, अब कितना दाम निकला उसका? ₹150। पहले उसका दाम था 100 रुपया, अब उसका दाम हो गया 150 रुपया। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? यानी कि 50 रुपये की वृद्धि हुई। और 50 जो है 100 का 50% है। अब ऐसे आप फॉर्मूला पाइएगा, तो वृद्धि गुने 100 बट्टा बेस वैल्यू। तो वृद्धि गुने 100 और बट्टा में बेस वैल्यू। तो बेस वैल्यू क्या है? 100 ही है, यानी सेकेंड से लेते हैं 50%। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोगों को सिखाने के लिए मैंने ये सब चीज कैलकुलेशन किया। लेकिन आप लोग जब सीख जाएगा तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन रहेगा आप सबको मुझवानी बना लीजिएगा। देखिए कैसे मुझवानी बनेगा? तो एक सामान का मूल्य है 25% बढ़ गया, तो 25% बढ़ गया, यानी कि तो 125 रुपया हो गया। 125 रुपया फिर से उसको 20% बढ़ गया, यानी 125 का 20% कितना हुआ? तो 20 पंचे 100, यानी कि 25 पंचे 125, यानी कि 125 प्लस 25 यानी कि 150। पहले दाम था 100, अब हो गया कितना? 150, यानी कि 50% की
वृद्धि होगी। ओके चलिए ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझ गए। चलिए ठीक है, नहीं समझे तो अगला क्वेश्चन भी उसी टाइप का है और आपको इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को पहले समझिए कि क्या करता है। अच्छा देखिए, ये क्वेश्चन जो आया वो आपका मेंसुरेशन चैप्टर से है। तो किसी समांतर चतुर्भुज के आधार को 50% घटाया जाता है जबकि ऊंचाई को 40% घटाया जाता है, तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई। अब देखिए, समांतर चतुर्भुज अब कहते किसको है, बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता। जो नए नए सीख रहे हैं उसको तो बिल्कुल भी पता नहीं होगा। चलिए ठीक है, देखिए तो बस इसका एक छोटा सा झलक दिखाते हैं आप लोगों को, और इसको नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मेंसुरेशन चैप्टर में अच्छी तरह समझ जाइएगा। ठीक है, देखिए समांतर चतुर्भुज देखिए जिसके आमने सामने की भुजा समांतर हो, यानी कि समानांतर हो। जितना एंगल इसका है उतना एंगल इसका होना चाहिए, जितना एंगल इसका है उतना एंगल इसका होना चाहिए। लेकिन ठीक है, समांतर चतुर्भुज का ये होता है। तो अब देखिए, तो अब चतुर्भुज का इसको निकालने के लिए अब यहाँ पर तो 90 डिग्री बन नहीं रहा, इसलिए यहाँ पर 90 डिग्री बनाया गया है और यहाँ पर 90 डिग्री का सिंबल ये रहा। इसको कहते हैं हम लोग आधार कहते हैं और इसको कहते हैं ऊंचाई, यानी इस हाइट इसको कहते हैं हाइट। हाइट यानी कि ऊंचाई। अब कहता क्या है कि ऊंचाई को 40% घटाया जाता है और आधार को कम, अब देखिए आधार को कम किया गया 50% और ऊंचाई को कम किया गया 40%। तो ऑब्वियसली बात यही है कि उसका घट ही जाएगा। तो अब देखिए कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है कि अब देखिए जैसे कि ये हुआ आधार और इधर हुआ ऊंचाई। अब आधार गुने ऊंचाई बराबर होता है क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई। तो आधार मान लीजिए x और ऊंचाई मान लीजिए y है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा xy। यानी कि अभी जो है इसका y है, ये x है, तो अभी इसका जो इतना है, लेकिन क्या किया गया है कि अभी तो इतना है लेकिन कम किया गया है। आधार को 50% कम किया गया है, यानी कि पहले x था, तो अब क्या किया गया, x का 50% कम कीजिए। तो x माइनस x का 50% करके जाइए तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो देखिए x में से 50% कम कर दिया। कोई भी संख्या अपने आप में होती है 100%, कोई भी चीज़ होती है अपने आप में 100%। 100% को अब 50% कम कीजिए तो कितना रह गया, 50% आ गया, यानी कि x का 50% अब ये आधार बचा। ठीक है, अब ऊंचाई को क्या किया गया, 40% कम किया गया। अब देखिए कोई भी चीज़ अपने आप में होती है 100%, उसको 40% कम करें तो कितना हो जाएगा, तो 60% बचेगा। तो y का 60%। अब देखिए अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो दोनों को गुना करेंगे तो वही क्षेत्रफल होगा। तो देखिए 50 2 बार में 2 से 30 कैंसिल, 3/10 यानी कि 3xy/10। अब पहले था xy, अब हो गया 3xy/10। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, चतुर्भुज के क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई। यानी पहले क्षेत्रफल था xy, अब क्षेत्रफल हो गया इतना, तो कमी कितना हुआ, कमी कितना का हुआ। तो कमी निकालने के लिए आपको बिल्कुल नॉर्मल सा एक चीज़ बताए थे, वो ये चीज़ था कि आपको देखिए कि मैथ, कॉम्पिटिटिव मैथ में मैक्सिमम चीज़ों को आपको कम से कम टाइम में बनाना होगा। तो अब देखिए इसका आप भिन्न का घटाव कीजिएगा तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो अब क्या रहता है, नॉर्मल सी बात है, इसके नीचे में जितना रहता है ना उतना बट्टा उतना इसको लिख देते हैं, 10/10। अब देखिए 10 में से 3 को माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, 7xy बट्टा में 10। ये हुआ आपका कमी। तो कमी गुने 100/20 वैल्यू। तो 20 वैल्यू आपका xy था, तो xy से xy कैंसिल, इससे कैंसिल, यानी कि इसका वैल्यू है कितना, 70%। यानी कि उसके क्षेत्रफल में आपको आई 70% की कमी। ओके, उम्मीद है आप लोग सीखे। लेकिन इस क्वेश्चन यदि आप नहीं सीख पाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको मेंसुरेशन चैप्टर में यही क्वेश्चन फिर से आएगा, और लेकिन ये चैप्टर में था तो आप लोग को मुझे बताना पड़ा। चलिए ठीक है, तो हम ये उम्मीद है पूरा कि आप इसी को सीख रहे हैं अच्छी तरह से। तो फिर ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका रहा ये। ओके, तो आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन अलग बिल्कुल जो सेम था समांतर चतुर्भुज वाला, वही चीज़ आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। वो क्या है देखिए,
एक तौलिए को ब्लीच करने पर उसकी लंबाई 20% और चौड़ाई 10% कम हो जाती है। छठे परिणाम का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? अब देखिए, एक तौलिए को ब्लीच करने पर, ब्लीच, व्हाट डू मीन ब्लीच? ब्लीच क्या होता है? तो ब्लीच मतलब धोना, कपड़े को धोना या फिर लॉन्ड्री कराना या फिर इसको जो भी कपड़े को धोने पर या ब्लीचिंग करने पर यानी कि साफ करने पर क्या होता है, उसकी लंबाई और चौड़ाई में 20% और चौड़ाई में 10% की कमी होती है। यानी कि तौलिया देखिए किस शेप का होता है, ये भी देखिए मेंस्ट्रुएशन का ही पार्ट है। यह एक आयत हुआ, ठीक है, यह एक रेक्टेंगल हुआ, ठीक है, यह एक आयत हुआ। इसकी लंबाई मान लीजिए x है, चौड़ाई मान लीजिए y है। तो एक आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? x गुने y, यानी कि xy, इसका वो क्षेत्रफल होता है xy, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है। अब क्या करता है कि उसकी लंबाई में, ठीक है, अब क्या करता है, उसकी लंबाई में 20% कमी करनी है। यानी कि अब देखिए, उसकी लंबाई में 20% की कमी करनी है। ये तो अपने आप में 100% है, 100% है पहले से। उसको 20% कम किया तो कितना रह जाएगा? अपने आप का 80% रह जाएगा। तो x का 80% गुना, अब इसका चौड़ाई क्या होता है? चौड़ाई में भी 10% की कमी होती है। तो पहले था y, अब क्या रह गया? यानी कि 90%। पहले था 100%, अब हो गया 90%। तो y का 90%। चलिए ठीक है, देखिए 2 0 2 0 कम कर दीजिए, 4 2 25, यानी कि 18xy बट्टा 25। अब देखिए, पहले क्षेत्रफल था xy, अब हो गया क्षेत्रफल इतना। अब बताइए क्षेत्रफल में कमी हुई या वृद्धि हुई? तो अब देखिए यहाँ पर दोनों चीज को घटा रहे हैं तो कमी ही होगी, और कमी और वृद्धि का आपको पता नहीं चल पा रहा। तो यहाँ से देखिए, बड़ी संख्या कहाँ पे है? तो नीचे में। जब नीचे में बड़ी संख्या रहे तो समझ जाइए कि उसके रिजल्ट में कमी हुई है। तो कितने की कमी हुई है? तो कमी निकालने का, अब देखिए इसको आप बनाने के लिए जाइए तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, लेकिन बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। ऐसे कीजिए, इसके नीचे में जितना रहता है ना, उतना बट्टा उतना आप यहाँ लिख दीजिए, यानी कि 25 बट्टा 25। ये सब चीज़ें आप मन में भी कर सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए आपकी स्टार्टिंग है तो आप लिख सकते हैं। तो देखिए 25 में से 18 को आप माइनस कर लीजिए, 7xy बट्टा 25 से दोनों में बट्टा, यानी कि 25। ये हो क्या? कमी, कमी गुने 100 बट्टा बेस वैल्यू। तो बेस वैल्यू में क्या है? यही है बेस वैल्यू, यानी कि xy कैंसिल, 25 चौका 100, 7 चौका 28%। क्या हुई इसमें? कमी हुई। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो ये भी मेंस्ट्रुएशन का पार्ट है, हम लोग मेंस्ट्रुएशन में समझेंगे। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 28। जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया गया, एक साइकिल के मूल्य यानी कि एक साइकिल के दाम को 20% कम किया गया, तो बिक्री की गई साइकिल की संख्या 20% बढ़ गई। अब देखिए एक साइकिल के दाम को एक साइकिल का दुकानदार 20% दाम को कम कर दिया, तो साइकिल जो बिक रहा था वो 20% ज़्यादा बिक्री हो रहा था। तो दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा? यानी कि पहले, यानी उसको जितना रुपया आता है, तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि उसके रुपया में कितना % की यानी कि वृद्धि हुई। तो फिर ठीक है, अब देखिए जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया गया, तो बिक्री की गई साइकिल की संख्या 20% बढ़ गई। दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा? अब देखिए, मान लीजिए कि x साइकिल की संख्या कितनी है? अब मान लीजिए कि डेली मिलता है, डेली उसको x साइकिल बिक रहा है, ठीक है, डेली उसको x साइकिल बिक रहा है। एक साइकिल का दाम है x, एक साइकिल का दाम है x रुपया, और डेली उसको बिक रहा है y साइकिल। एक साइकिल का दाम है x रुपया। अब मान लीजिए क्या कि एक साइकिल का दाम है 20 रुपया, किसी जमाने में हुआ, एक साइकिल का दाम है 20 रुपया और डेली का 5 साइकिल बिक रहा, तो कितना रुपया का हुआ बिक्री? 100 रुपया का। तो उसी तरह से यहाँ देखिए साइकिल का दाम है x रुपया और y साइकिल डेली बिक रहा है, तो एक दिन में उसको कितना रुपया आया? x रुपया, गुना किए तो फिर और देखिए अब पहले का इतना। अब क्या कहता है कि साइकिल के दाम में 20% कमी करने पर, यानी कि x का कितना रह गया? ये 80% रह गया, ठीक है, x का कितना रह गया? ये 80%, यानी 20% कम होने पर अब हो गया ये 80% गुना। अब इसका जो बिक्री था, साइकिल का जो बिक्री था वो 20% बढ़ जाता है, यानी कि y। अब देखिए 20% कमी करते हैं तो 100 में से 20 को माइनस कर लेते हैं,
जब 20 में वृद्धि होती है तो 100 में से 20 को प्लस कर लेते हैं, यानी कि y का 120%। अब इसको देखिए सॉल्व करके, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 गुना 8, 25 चौका 1, यानी कि 24xy बट्टा 25 आया। ठीक है, पहले बिकता था xy रुपये का, अब बिक रहा है इतने रुपये का। अब बताइए उसमें कमी हुई, अब उसके रुपया जो आ रहा था उस रुपया में कमी हुई या वृद्धि, तो कैसे जानिएगा? नीचे वाले को देख करके। नीचे देखिए 25 है जो 24 से ज़्यादा है, यानी कि इसमें कमी हुई है। तो कमी बराबर कैसे निकालेगा? 25 बट्टा 25 यानी कि xy बट्टा 25, xy बट्टा 25 ये वह कमी गुणे 100 अब बट्टा बेस वैल्यू। तो बेस वैल्यू में तो xy ही है, कैंसिल, 25 चौका 100, यानी कि 4% की कमी हुई। चलिए ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा और बात करते हैं। ओके, तो ये चारों क्वेश्चन आप लोगों को समझना जरूरी था, और मैक्सिमम एग्जाम में पूछता है। आप लोगों को सिखाने के लिए इसमें कितना टाइम लग गया? माय गॉड, 16 मिनट लग गया। तो ठीक है, तो पर समझ गए तो ये अच्छी बात है। नहीं समझे तो इस चीज़ को दोबारा देखिए, और हम लोग बस यही सब चीज़ करते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में और बातें करते हैं। अब तक आप मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि हम आपको इसी तरह से आपको बहुत सारे सब्जेक्ट में पढ़ाने वाला हूँ। और एक छोटी सी बात, और आप लोग को क्या लगता है मैं मैथ पढ़ाता हूँ? नहीं ना, मैं मैथ नहीं पढ़ाता हूँ, जैसे कंपटीशन कोचिंग, और ये पूरा का पूरा दुनिया कंपटीशन से भरा हुआ है। और इसमें हर एक टाइप का, हर एक बात पर जो मैं जानता हूँ वो सब मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। किसी भी तरह का बात हो, किसी भी तरह का जो भी चीज़ हो, तो अब मान लीजिए कि जैसे मैं 20 सब्जेक्ट में पढ़ा सकता हूँ, तो 20 चैनल तो नहीं सब खोल सकता। एक ही चैनल में वो सब चीज़ मैं खोलूँगा। तो जिन लोगों को मेरी बातें नहीं पसंद आती, जैसे राजनीति की बातें मैं करता हूँ, राजनीति की बातें वो नहीं करता हूँ, लेकिन आप लोगों को लगता है राजनीति की बात है और मैं रियलिटी बोलता हूँ, तो जिन लोगों को पसंद नहीं आती प्लीज़ मत देखिए। आप लोगों को पसंद आती है मैथ, तो सिर्फ मैथ ही देखिए। आप लोगों को जो भी पसंद आती है मेरे चैनल का वही देखिए, और कुछ भी नहीं आती पसंद तो प्लीज़ अनसब्सक्राइब कर दिए। तो ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।